हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। यदि साथियों आपने एम्स से एमएससी नर्सिंग करने का डिसीजन ले लिया है और आपको कोई बेसिक्स डिटेल्स नहीं पता है तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पर आए हैं। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपको हर एक जानकारी सही और सटीक सबसे अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा साथियों आप हमें फेसबुक पर और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों आपके लिए 3 बड़ी अपडेट हम आपको इसी वीडियो में भी बता दें कि यदि आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो राजकुमारी अमृतकर जो कॉलेज है उसके द्वारा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म वो शुरू हो गए हैं। निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा भी एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथियों बेसिक डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे और आपको एडवांस लेवल की जानकारी यहां पर मिलने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बेसिक डिटेल में जानते हैं कि एमएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो कितने साल का है। तो साथियों 2 ईयर का ये कोर्स होता है। रेगुलर टाइप का ये कोर्स होता है साथियों। ऐसा नहीं है कि आप इसको ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कर सकते हैं। ऐसा अभी तक नहीं है कि आप एमएससी नर्सिंग प्राइवेट कर सकते हैं। तो साथियों ये ध्यान रखें, रेगुलर कोर्स है ये। सभी जो एम्स हैं ऑल इंडिया में जो 22 जो एम्स हैं उन सभी एम्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है जो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। इसके अलावा साथियों एम्स से एमएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल फीमेल ही करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि एम्स से बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं, लेकिन एमएससी नर्सिंग दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं। चलिए साथियों अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं साथियों जो इस बार अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि मैं एमएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने फाइनल ईयर में हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान में ये रखना है कि उनका रिजल्ट और उनका जो रजिस्ट्रेशन है एज ए रजिस्टर्ड नर्स और एज ए रजिस्टर्ड मिडवाइफ जो सर्टिफिकेट है आपके अपने नर्सिंग काउंसिल से 31 जुलाई 2023 से पहले आ जाना चाहिए। यदि नहीं आने वाला है तो आप यहाँ पर अप्लाई ना करें। हाँ ये हो सकता है कि आप अपनी तैयारी परखने के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक मीडियम लेवल का पेपर यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा साथियों आपको हम बता दें कि हमने एक आरटीआई लगा रखी है, उसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी भी दे देंगे कि एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने हज़ार कैंडिडेट देते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कितने हज़ार कैंडिडेट देते हैं। तो सारी बातें आपको खुल कर बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा साथियों, ऐसी हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एम्स में एडमिशन लेने के बाद एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं छुट्टियां बहुत ज़रूरी होती हैं। तो साथियों आपको बता दें कि 2 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 30 लीव मिलती हैं और सेकंड ईयर में भी आपको 30 लीव मिलती हैं। मतलब टोटल लीव आपको 2 ईयर में 60 मिलती हैं। 30 + 30 लीव आपको मिलती हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर आपको अदर छुट्टी चाहिए तो आप अपने कंसर्न जो अथॉरिटी है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों की एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं। तो देखिए एमएससी नर्सिंग के लिए 15 फरवरी से ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 2023 के लिए। 16 मार्च 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने पहले कभी भी एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उनको केवल साथियों एक काम करना है, कोड जनरेट करने हैं। उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कोड जनरेट उनको 3 मार्च से करने हैं 22 मार्च तक। इसके अलावा जो आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो साथियों 24 मार्च 2023 तक आप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन मतलब आप जो नया एप्लीकेशन फॉर्म जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो केवल और केवल 16 मार्च 2023 तक भर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ आपको बता देते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं एम्स से एमएससी नर्सिंग करना तो चाहता हूं या करना चाहती हूं, लेकिन क्या मेरे को वहां पर कोई स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए एम्स की तरफ से मुझे कुछ रुपए मिलेंगे महीने वाले दिन। तो बिल्कुल मिलेंगे साथियों। एम्स के द्वारा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को। कितना दिया जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है साथियों। तो इसका आंसर है साथियों 15,000 रुपये। 15,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाता है एम्स की तरफ से। तो ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था। ये क्वेश्चन हमने आपको सही और सटीक बताया है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए साथियों सटीक जानकारी के लिए। अब चलिए साथियों एक और बड़ा अपडेट यही आता है कि आपने एमएससी नर्सिंग में एडमिशन तो ले लिया,
लेकिन साथियों कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एम्स आपसे कोई पेनल्टी लेता है? बिल्कुल लेता है। कितनी लेता है चलिए वो भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मान लीजिए आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश से, लेकिन आपने नोटसेट का एग्ज़ाम दिया और आप नोटसेट के बाद एमएससी नर्सिंग जहाँ से आप कर रहे हैं उसी एम्स में आप नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन हो गई, तो क्या आपको पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल साथियों, दोनों ही केस में आपको पेनल्टी लगने वाली है। और पेनल्टी साथियों 1 लाख रुपया लगेगा। पूरा 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी आपको देनी होगी कोर्स छोड़ने के लिए। यदि आप कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो लाख रुपये पेनल्टी आपको जमा करवानी होती है। अब साथियों ये क्वेश्चन है कि एमएससी नर्सिंग की तो डिटेल्स के बारे में अपन बता रहे हैं कि क्या यहाँ पर स्कीम रहती है एग्जामिनेशन की। तो देखिए साथियों, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके अलावा 90 मिनट आपको मिलेंगी, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में करने हैं और 90 नंबर के। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 काट लेंगे, मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। आपका जो साथियों सिलेक्शन होने वाला है वो केवल और केवल आपने कितने नंबर लिए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। बाकी और कोई भी यहाँ पर आपको अलग से इंटरव्यू वगैरह नहीं देने होते हैं। अब सबसे बड़े क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं कि एम्स से एमएससी नर्सिंग करने में कितना खर्चा आता है, मतलब एमएससी नर्सिंग की कितनी फ़ीस है एम्स के अंदर। तो साथियों आपका रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो 25 रुपीज़ है। ट्यूशन जो फ़ीस है वो केवल 700 रुपीज़ है, 700 रुपये आपको देने होते हैं। तो साथियों फ़ीस बिल्कुल कम है, लेकिन साथियों बस बात यही है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है एमएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। हमने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत ही एकदम लेवल का क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। हम आपको तैयारी भी करवाएंगे एमएससी नर्सिंग के लिए। हम जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको हमारे ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा देंगे ताकि आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। लेबोरेटरी जो चार्जेज़ हैं वो आपको नहीं देने होते हैं साथियों। पोर्ट जो मनी है, हालांकि लेबोरेटरी चार्जेज साथियों ये है कि जब आप एमएससी नर्सिंग में जाते हैं तो आपका एक मेडिकल होता है, उसके आपको 80 रुपीज़ देने होते हैं। पोर्ट मनी आपको देनी होती है 480 रुपीज़, यहाँ पर 2 ईयर के लिए है ये। जिम खाना साथियों, जिम खाना का मतलब ये कि जिम और खाने से नहीं है, मतलब ये खेल कूद जो प्रतियोगिताएं एम्स के अंदर होती हैं, क्रिएशन जो होता है उसके लिए आपको 80 रुपीज़ देने पड़ते हैं। क्वेश्चन जो मनी है साथियों वो 100 रुपीज़ आपको देनी पड़ती है। ये मान लीजिए आपने कुछ ब्रेक कर दिया वहाँ पर एम्स में, कुछ तोड़ दिया आपने, तो उसके लिए ये 100 रुपये लिए जाते हैं। हॉस्टल की जो सिक्योरिटी है वो आपसे ली जाती है, लेकिन जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तब ये आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। अब साथियों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है और एग्ज़ाम डेट क्या है। तो देखिए साथियों, एमएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं वो फ्री होते हैं, या तो हॉस्टल में रह सकते हैं या फिर बाहर रूम लेकर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के लिए, वो मई के एंड में या फिर जून के 3rd वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी के लिए भी काफ़ी टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आई होप साथियों, आशा करता हूँ कि सभी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके।